बल्ले बल्ले नी टोर पंजाबन दी, बल्ले बल्ले नी टोर पंजाबन दी, जुत्ती खल दी मरोड़ा नहीं हो चल दी, टोर पंजाबन दी। आलम भाई, हेलो जी। आलम भाई, बेबी बाजी यही है। उनसे कहा कि मैं मसरूफ हूँ, बाद में बात करूंगी। ठीक है जुले, सुन लिया मैं। जी जी भाई। बेबी बाजी, ये आपने अच्छा नहीं किया। जिद छोड़ दे अजीजन, बच्चे का घर बर्बाद ना कर। क्या करूं पाजी, आप बताओ कि मैं क्या करूं? वो अपनी धी को धक्के मार के घर से बाहर निकाल दो, ये चाहते हैं आप? ये नहीं चाहता, उसको समझा। एक बार घर टूट जाए ना तो फिर नहीं बसने वाला। और फिर 2 बच्चियों का साथ है, कैसे गुजारा करेगी वो? देखे पाजी, मेरी धी मेरे पे बोझ नहीं है, और अल्लाह सलामत रखे मेरे तालब को। वो अपनी बहन को और उसकी बच्चियों को पाल सकता है। कोई किसी का कहां तक साथ दे सकता है? उसके अपने 2 बच्चे हुए ना तो बहन भी बोझ लगने लगेगी। पाल लेगी अपने बच्चे, बिल्कुल उसी तरह जैसे उसकी माँ अजीजा ने पाली। तू उसे शह दे के अच्छा नहीं कर रही, ये गल मेरी याद रखी। हाँ, बहुत अच्छी तरह जानती हूँ मैं पाजी आपको। अपनी धी का रास्ता साफ कर रहे हो, बड़े आए मैं विश के हमें। बाजी, ये कोई इतनी बड़ी बात तो थी नहीं कि तालिब साहब ने इतना उछाला। अब देखे ना, 2 दिन से आलम साहब फोन कर रहे हैं और बेबी बाजी बात नहीं कर रही। जुलेखा बेबी को कौन समझाए, और शेख साहब भी तो उसकी इतनी हिमायत करते हैं। मैं कुछ कहती हूँ तो बुरी बन जाती हूँ। वैसे इतनी बड़ी कौन सी बात कह दी थी आलम ने तालिब से? कौन सा इतना बड़ा गुनाह हो गया था जो तालिब और बेबी को इतनी बुरी लग गई बात और नाराज होकर बैठ गए? वैसे बाजी, शेख साहब को खुद बात करनी चाहिए थी। वो बड़े हैं, उनकी बात की अहमियत ज्यादा होती, और शायद फिर तालिब साहब भी इतना बुरा ना मनाते। आलम भी तो बड़ा है, उसकी बात की भी अहमियत कोई कम तो नहीं। वैसे बाजी, शेख साहब खुद बात करते तो और बात होती। हाँ, मगर अब क्या हो सकता है, उन्होंने तो मना कर दिया कि इस मौजू पर कोई बात ही नहीं होगी। बाजी, तो क्या अब तालिब साहब अकेले बाहर जाएंगे? क्या कर सकते, मजबूरी है। वैसे बाजी, बुरा ना मनाइएगा, तालिब साहब ने तीली लगा के आग भड़का दिया। अब दोनों बहन भाई उलझ रहे हैं, जैसे खुद बड़े मजलूम हैं और सबने जुल्म किया इन पे। छोड़ो जुलेखा इन बातों को, खाम में मूड खराब कर रही हो मेरा। वैसे भी बेबी ज्यादा दिन तक आलम से बात के बगैर नहीं रह सकती। देख लेना, 1-2 दिन में खुद ही फोन कर लेगी उसे। चलो जल्दी करो, निकालो सालन। बस बाजी। अब तक नाराज हो मुझसे? मैं आपसे क्यों नाराज होंगी? आपने ऐसा किया ही क्या है? और अगर नाराज होती ना तो ऐसे खुद फोन नहीं करती। वही तो, फिर ये मुंह क्यों बना रखा तुमने? मैंने इतनी दफा तुम्हें कॉल्स की और तुमने एक भी कॉल अटेंड नहीं की। इसका क्या मतलब हुआ? कि तुम नाराज हो मुझसे और अपने भाई को सजा देने का एक नया तरीका सोचा है तुमने, है ना? वो है ही ऐसा। इसका मतलब ये भी तो हो सकता है कि इंसान बिजी है, और मैं कौन होती हूँ किसी को सजा देने वाली? बेबी, तुम ये भूल रही हो कि बड़ा भाई होने के साथ साथ एक बाप की हैसियत से भी पाला है तुम्हें। मेरी गोदों में खेली हो तुम। क्या मैं नहीं जानता तुम्हारी किस बात का क्या मतलब होता है? क्या तुम समझती हो कि मेरी कोई गलती थी?
तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती हो बेबी कि तुम्हारे आलम भाई कुछ भी ऐसा करेंगे जिससे तुम हर्ट हो या इंसल्टेड फील करो? नहीं, मेरे आलम भाई ऐसा कुछ नहीं कर सकते जिससे मैं हूँ। तो इंसल्ट तो तालिब की हुई है ना, तो समझे मेरी भी हुई है। तो भाई क्या चाहती हो तुम? माफी मांग लो उससे। अगर तुम कहती हो तो ये भी करने के लिए तैयार हूं तुम्हारे लिए। मैंने ऐसे तो नहीं कहा, बस मैं नहीं चाहती हूँ कि हमारी दौलत की वजह से तालिब को कोई कॉम्प्लेक्स हो। बस उसे ये नहीं एहसास होना चाहिए कि हम उसे अपने से कम समझते हैं। देखो बेबी, तालिब हमारे घर का एक शख्स है और जिस तरह हमारे घर के हर शख्स की इज्जत है उसी तरह तालिब की भी उतनी ही इज्जत है। अगर वो समझता है कि मैंने उसकी बेइज्जती की है तो बिल्कुल गलत बात है। और भला मैं अपने घर वालों की बेइज्जती कैसे कर सकता हूँ? I'm sorry भाई, मैं खामखा जज्बाती हो गई थी। अब ऐसा नहीं होगा। I'm also sorry। अगर मेरी तरफ से तुम्हें कोई बात बुरी लगी तो चलो अब जल्दी से मुस्कुरा दो। बस हो गया ये मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। अम्मा, मामू ने जो कहा है ना वो सही कहा है। अहमद को कोई फर्क नहीं पड़ता महविश के घर होने या ना होने से। वो तो अपनी दूसरी बीवी के साथ मजे में होगा ना। तो मैं क्या करूं? और क्या करूं मैं? वापस भेज दो अपनी धी को उस जन्नम में। ओए अम्मा, बात समझने की कोशिश कर। और क्या है इस मसले का? तलाक दिलवानी है उसे? उम्र देखी है उसकी? और पहाड़ जैसी लंबी जिंदगी कैसे गुजारेगी? देख तालब, तेरी बहन अगर तेरे पे भार है ना तो मुझे साफ साफ बता दे, लेकिन कान खोल के सुन ले कि मेरी धी मेरे पे भार नहीं है। अम्मा क्या बात कर रही है? और मेरी बहन मेरे पे भार कैसे हो सकती है? और भरा हूं उसका मैं बस खुश देखना चाहता हूँ उसे हंसता बसता अपने घर में। वो खुश, यहाँ पे बहुत खुश है वो। भाई अम्मा, खुश नहीं है वो। ना वो खुश है ना उसकी बच्चियां खुश हैं। औरत की खुशी अपने घर में बसे रहने से होती है और उसकी बच्चियों का मुस्तकबिल उसके प्यो के साथ है, मेरे साथ नहीं। और मैं कुछ भी कर लूं, मैं उनका मामा ही रहूंगा, बाप नहीं बन सकता। अपनी नसीहतें बंद कर और अपना बता, क्या बना तेरे काम का? हो रहा है, बल्कि समझो हो ही गया। बस एक बात का ख्याल रख, मामू को ना पता चल जाए। बल्ले भाई, ना वो जो मेरे पीछे पड़ा रहता है, तो कौन कौन से उसके सवालों का जवाब दूं? उसका भी अल्लाह है मेरे पास, तो फिक्र ना कर, मुझ पे छोड़ दे। मामू का कर लूंगा मैं बंदोबस्त। ओए पानी का ख्याल करो, वक्त की पाबंदी करो। खाद ते जोर लाया हुआ है वो। पहले वो वाला टोटा देख जाके, जल्दी कर। जी वालेकुम सलाम। ठीक हो? अल्लाह का शुक्र है, ठीक ठाक है। तू सुना भाई, वो बड़े दिनों के बाद नजर आया है। लगता है बड़ा मसरूफ रहता है तू, है? ओ यार, आता जाता रहा कर। बस मियाँ जी, काम बहुत है दफ्तर का, सर खुजाने की फुर्सत नहीं मिलती। ओ भला अपनी मिट्टी को कौन भूल सकता है। और आप सुनाए, ठीक है? बस अल्लाह का बड़ा करम है, बड़ा एहसान है मालिक का। वो करम करे तो शुक्र और वो ना करे तो शुक्र। ये तो ठीक कहा मियाँ जी आपने। मियाँ जी, तालिब बाहर चला गया या अभी उसको जाना है? तालिब बाहर? तुझे किसने बताया कि वो बाहर जा रहा? ले, मुझे किसने कहना है? ऑफिस आया था पासपोर्ट बनवाने, कह रहा था कुछ महीने बाद मैं बाहर जा रहा हूँ पढ़ने के लिए। अच्छा मियाँ जी, लगता है कि आपको पता नहीं है। और नहीं, वो एक दफा उसकी माँ ने जिक्र किया था, मुड़ के मैं ही नहीं पूछा। अच्छा, मैंने कम याद आ गया। रब रख याद आ गई साहबजादे आपको हमारी, है? मुझे तो आ गई अब्बा, लेकिन आप लोगों को तो वो भी नहीं आई। बेबी की मंगनी कर दी और मुझे बताया तक नहीं। तुमने कोई रास्ता छोड़ा था जो मैं तुम्हें बताता? तुमने मुझसे खुद कहा था कि अगर ये शादी होगी तो मैं इस शादी में शरीक ही नहीं होऊंगा। तो फिर मैं तुम्हें कैसे बताता कि अगले महीने मैं बेबी की मंगनी कर रहा हूँ? अब्बा, वो सब तो मैंने गुस्से में कहा और आपने भी सच जान लिया। बेटा, ये गुस्से की वजह से ही अक्सर रिश्ते टूट जाया करते हैं। तुम जरा अपना बीवी का चश्मा उतार कर देखो ना, तो तुम्हें सब कुछ साफ नजर आएगा। मैं बच्चा नहीं हूँ अब्बा कि मुझे खुद कुछ नजर ना आए। मैं सब कुछ देख सकता और महसूस भी कर सकता। तो तुमने ये महसूस किया
कि हम तुम्हें बुरा समझते हैं? वाह, ये शिकवा तो मैं भी तुमसे कर सकता हूँ कि तुमने अपने साले को हमसे ज्यादा अहमियत दी। हमने रिश्ते से इनकार किया, तुम तुम्हारे लिए गैर हो गए। अब क्या कहोगे? कोई जवाब है तुम्हारे पास? बेटा, मैं तुम्हें लाजवाब करना नहीं चाह रहा था, सिर्फ ये समझाना चाह रहा था कि तस्वीर का दूसरा रुख भी देख लिया करो। मुझे यकीन है तुम्हें मेरी बात समझ में आ गई होगी। अल्लाह हाफिज। आप क्या सोच रहे हैं? वो सोचना क्या है, बस तू तैयारी पका। हम शाम को जा रहे हैं अजीजा बहन की तरफ अस्मा और तालिब के रिश्ते की बात करने के लिए। मामला बहुत लटक गया है, कोई गड़बड़ ना हो जाए। ये बैठे बिठाया आपको क्या सूझी? खैर तो है ना? वो अस्मा कहाँ है? हलीमा के घर गई है। क्यों? जो बात मैं तुझे बता रहा हूँ ना, इसका जिक्र अस्मा के सामने ना करना। तालिब बाहर जा रहा है और पढ़ने के लिए। पासपोर्ट ऑफिस गया था पासपोर्ट बनवाने, मुझे उधर से पता चला। बाहर चले हैं और सानू पता ही नहीं। देखा, मैं पहले ही कहती थी कि आपा की नीयत में खोट है। बहरहाल अब ये वहां जाएंगे तो फिर पता चलेगा अंदरूनी मामला क्या है। बस तू तैयारी पकड़, ये मसला हल। और सुन, अस्मा को बिल्कुल इस बात का पता ना चले, उसके सामने ना जिक्र करना। मैं बदबू को डालना डाल। साथी, गुलाम हुसैन साहब आए हैं। हाँ, बुलाओ बुलाओ बुलाओ। आइए, तशरीफ लाइए। आओ गुलाम हुसैन आओ। वालेकुम सलाम, बैठो, चाय लाओ। हाँ गुलाम हुसैन, अब बताओ तफसील से, तुम क्या कह रहे थे फोन पे? बस जी शेख साहब, नुक्कर पे बैठने वालों ने आने जाने वाले लोगों का जीना हराम कर रखा है। उबाश लोग हैं, गालन गलोच से कम तो बात ही नहीं करते और सारी सारी रात बैठे रहते हैं। इतना ऊंचा बोलते हैं कि आस पड़ोस में रहने वाले लोग ठीक तरह से सो भी नहीं सकते। मोहल्ले के कुछ लोगों ने उन्हें समझाने की कोशिश की है, लेकिन नहीं जी, उनका वही वतीरा है, असर ही नहीं होता। अब आप ही बताइए, हम लोग तो उन्हें मुंह दे ही नहीं सकते, आप तो समझते हैं। हाँ गुलाम हुसैन, मैं समझता हूँ। गुलाम हुसैन, ऐसा करो कि तुम एक दरखास्त लिखो और उसमें ये सारी डिटेल तफसीली, ठीक है, और वो इलाके के एसपी या डीएसपी के नाम हो, और उसमें मुद्दई का नाम नहीं लिखना, बल्कि लिखना आखिर में असतरफ अहले मोहल्ला। मैं परसों सुल्तान साहब के पास जाऊंगा, मेरा उनसे वक्त है। सुल्तान साहब जो है इलाके के डीएसपी हैं, मेरे दोस्त हैं। इंशाल्लाह अल्लाह ठीक करेगा। ठीक है सभी, मुझे इजाजत है। गुलाम हुसैन, चाय नहीं पियोगे? नहीं, गांव में कुछ काम है, मुझे पहुंचना है। अच्छा ठीक है, अल्लाह हाफिज। अच्छा सुनो यार, मौलवी साहब को मेरा बहुत सलाम कहना, उनसे कहना मैं बहुत जल्द चक्कर लगाऊंगा, उनसे मुलाकात करूंगा। अल्लाह अल्लाह हाफिज। जिंदगी तुझे क्या कहूं, तुझे क्या कहूं। मैंने सुना है साले बाहर जा रहा है। आपको भी सुनता है? मुझे किसी ने भी बताया, तूने नहीं बताया। और तू ये बात माने या ना माने, ये बात सच है कि तूने ये बात मुझसे छुपाई। और तुझे क्या लगता था मुझे पता नहीं लगेगा? ये बाहर जाने के लिए इतनी रकम आई कहां से? वो पाजी, वो पता है, स्कॉलरशिप पे बाहर जा रहा हूँ मैं। आपको तो पता है कि मैं शर्ट टॉप करता हूँ मैं, स्कॉलरशिप तो मिलनी थी।
अच्छा हुआ तू भी आ गया। मैं आया था बहन के पास तेरी और रस्मा के ब्याह की बात करने के लिए। अच्छा है तेरे सामने सारे मामला तय हो गए। वो पाजी इतनी भी क्या जल्दी है, पढ़ाई के लिए जा रहा है, बस 2-3 साल की बात है। जैसे ही पढ़ाई मुकम्मल हो जाएगी तो ब्याह भी हो जाएगा है। हाँ तो शौक से जाए। मैं ये चाहता हूँ कि जाने से पहले निकाह हो जाए, क्योंकि 2 साल तक हम बेटी को बिठा नहीं सकते। लड़की का मामला है ना, तुम्हारी भी तसल्ली हो जाएगी, हम भी सुकून से रहेंगे। मामू मैं स्कॉलरशिप पे जा रहा हूँ, वहां आयाशी करने नहीं जा रहा। तो अस्मा को मैं कहाँ संभालूंगा वहां पे? बेटा तू उसकी फिक्र ना कर, अस्मा का सारा खर्चा मैं उठाऊंगा। बल्कि वहां रहने के लिए जो भी इंतजामात हैं उसका सारा खर्चा मैं खुद उठाऊंगा। मामू सिर्फ खर्चे की बात नहीं है, बेबी की और भी जिम्मेदारी होती है। वहां मैं पढ़ूंगा या अस्मा की देखभाल करूंगा। और वैसे भी अब मैं जो कुछ भी करूंगा खुद करूंगा। आपकी बेटी पहले मुझे ताने देती है, क्या आपने बड़े एहसान किए मुझ पे। आप क्या चाहते हैं सारी जिंदगी में उसके ताने सुनता रहूं? पुत्र उसने गलती से कह दिया था, फिर उसने आके अजीजा से माफी भी मांग ली थी। पूछ ले अपनी माँ से। पर मामू अभी से उसके दिल में बात तो है ना, कल को मुझे बात जताएगी तो क्या इज्जत रह जाएगी मेरी। मामू मैं इज्जत से जीना चाहता हूँ और मैं शादी तभी करूंगा जब मैं अपनी बीवी की सारी जिम्मेदारी पूरी कर सकूं अपने खर्चे पर। ठीक है फिर पुत्र तेरे जाने से पहले निकाह कर लेते हैं। इस तरह तेरी भी तसल्ली हो जाएगी और हमारा भी इत्मीनान हो जाएगा। ठीक है मामू, पर निकाह मैं एक शर्त पे करूंगा। शर्त? कैसी शर्त पुत्र? वो जो जमीन दी हुई है ना अपने मजारों को, हाँ? मेरे नाम लगवा दें। वो पुत्र वो जमीन तो अस्मा के नाम है, और जब अस्मा इस घर में आ रही है तो फिर तुम्हारे नाम हो या उसके नाम हो क्या फर्क पड़ता है? तो ठीक है ना, फर्क नहीं पड़ता तो जमीन लगवा दे मेरे नाम। अस्मा को चाहे जेज में कुछ ना दे, जमीन मेरे नाम लगवा दे, और इसके बगैर मैं निकाह नहीं करूंगा। ठीक है, फिर ऐसा करो कि अगले जुम्मे निकाह की तैयारी करो। मैं निकाह से पहले जमीन के सारे कागजात तुम्हारे हवाले कर दूंगा। अस्सलाम वालेकुम। करना क्या है, निकाह की तैयारी करो और क्या। तो इतने ज्यादा मरबे तालब के नाम लगने जा रहे, ऐसे तो नहीं जाने दूंगा। मैं ऑस्ट्रेलिया जा रहा हूँ 21 तारीख को, टिकट भी कंफर्म हो गई है। आप अम्मा के साथ मंगनी में क्यों नहीं आई? मंगनी? किसकी मंगनी? अरे मेरी और तालिब की मंगनी। अगर आप आ जाती तो जरा मुलाकात हो जाती हम लोगों की। ए जिंदगी तुझे क्या कहूँ, ए जिंदगी तुझे क्या कहूँ। दिन के चेहरे पर बरस पड़ती है काजल की तरह, चांद तारों से सजा देती है कालक रात की। जिंदगी
तुझे क्या कहूँ